हमेशा के लिए। और उनका इसको ना वहाँ जहाँ खड़ा होके हो जाता है, जगह अमर हो जाता है और ये गांव अमर हो जाते हैं। वो जो बोल रही है ना, बस एक दिन ऐसा अमर हो जाएगा कि लोग कहें कि कभी आश्रम वहाँ पर है। और फिर परिवार वाले भी, इसलिए किसी ने बहुत कभी शहर में कहा है कि संत मरे क्या रोइए, जो अपनों घर जाए, रोवे सागर बाबा, जो हाथों हाथ बिकाए। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि संत मर जाए तो उसके लिए रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए? क्योंकि वे अपने घर जाते हैं, संत मरते नहीं हैं। और रोना किसके लिए चाहिए? जो साकट है, जिसका खान पान सही नहीं है, जो नहीं खाना चाहिए ऐसी चीजों को खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए ऐसी चीजों को पीते हैं। और ऐसे लोग यदि मर जाए तो उनके लिए रोना चाहिए, क्योंकि वो जीते जी तो अपने जीवन का सुधार नहीं कर सके और मरने के बाद वे मनुष्य जीवन में तो जाएंगे नहीं, वही भोग भूमिका में उनका जीवन व्यतीत होगा। तो ऐसे लोगों के लिए रोए। लेकिन संत है जो वास्तव में सही जीते हैं और जो जीवन जीना जानता है, वही मरने की कला भी जानते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोय, ऐसा होए कि ना मुआ जो बहुरी न मरना होए। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि लोग तो मर रहे हैं और सबको एक दिन मर के जाना है, लेकिन मरने की कला नहीं जानते। मरने की कला क्या है? सदगुरु कबीर ने कहा कि जो एक बार मर करके पुनः ना मरे, पुनः न जन्म ले, वही असली मरण होता है। और जिनका जीवन जन्म सही और सही तरीके से जो जीते हैं, वही वास्तव में असली मरण मरते हैं। तो ये अमृत प्रभा साहेब जी थी, वे मरे नहीं बल्कि अमर हो गए, क्योंकि ये जगह अमर हो जाएगा, ये स्थान अमर हो जाएंगे। और साथ बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय, संत समाज की जय। संत समाज, शादी समाज, ग्रामवासी भाइयों, माताएं, बच्चों, आज ग्राम पलारी में श्रद्धांजलि साथी अमृत प्रभा के श्रद्धांजलि में कार्यक्रम में हम सब लोग पधारे हुए हैं। ध्यान मूलम गृह मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो गुरु बसे बनारसी शीश समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण हो ये शरीर। श्रद्धांजलि के ऊपर एक पद उज्ज्वल अभिलाषा जी का, तेरी यादों में सुमन श्रद्धा समर्पित। सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर्ष का कोई नहीं वैसा किए हो। सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। सत्य की रहनी तुम्हारी थी अनोखी, इसलिए तुम कह सके थे बात जो की। तुम किसी के पक्ष में चिपके नहीं थे, इसलिए निर्णय तुम्हारे सब सही थे। धूल भी तुम पर उड़ाई खूब गई है, पर तुम्हारी रो
रोशनी बढ़ती नहीं है। तुम तराशे गए हीरे के तरीके, पर तुम्हारे शबे पहल वो दो दिखे। व्यक्ति तभी ऐसा तुम्हारा था निराला, सवेरे ही तुम पर दृष्टि डाला। निर्गुणी केवल नहीं वैष्णव वैरागी, सब तुम्हारे ज्ञान धन की दाय भागी। ब्रह्म सुख निर्वाण राम रहीम सारे, सत्य के पर्याय है निज रूपी नारे। कस्तूरी कुंडल बसी तुमने बताया, आप ही में मस्त होना है सिखाया। जिंदगी की दौड़ तुमने मैट डाली, कर दिया में शांति जीवन में निराली। जन्म जन्मों की पिपासा हुए तपी, तेरी यादों में सुमन सदा समय पे। तेरी यादों में सुमन सदा समय पे। बोलो सद्गुरुदेव की जय। सबू कबीर साहब हम सबको समझाते हैं, बताते हैं कि इस संसार धर्मशाला है। आते हैं इस संसार में आते हैं और सबको धीरे धीरे एक एक दिन सबको डालना पड़ता है। संसार धर्मशाला सब जीव मुसाफिर जो इस संसार में जीवन एक एक दिन जवानी बचपना जवानी बुढ़ापा जीवन हम बिताते रहते हैं। जीवन में बहुत कठिनाई से बीतता है। सुख की खोज के लिए हम, शांति पाने के लिए हम गली गली गांव गांव में भटकते रहते हैं। इस जीवन में बहुत ठोकर मिलता है। ये शरीर जो है कच्चे मिट्टी के समान है। अभी अच्छा जवानी दिख रहा है, मस्त खेल खा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यही मानव जीवन मिला है तो धीरे धीरे इसमें रोग सताता है। तब आदमी पीड़ित होते हैं तो दुख दर्शक की कहर थक जाते हैं। ये जीवन अनमोल जीवन है, लेकिन कच्चे मिट्टी की तरह है। कच्चे मिट्टी की शरीर है, पता नहीं किस क्षण ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। कच्ची मिट्टी की देखिए बड़े हुए सामान थोड़ी देर तक भी अच्छा रहता है और थोड़ी देर में वो ढह जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन मिला है। बहुत थोड़े दिन थोड़े समय के लिए शरीर मिल रहा है, थोड़े दिन के लिए मिला है। इसमें हमें अच्छे जीवन बिताना है और अच्छे चल करके अपने जीवन को सार्थक बनाना है। साध्वी चंद्र प्रभा साहब परिवार की सभी लोगों को अच्छे मार्ग में चलने का रास्ता दिखाया और दूर दूर तक सत्संग में जाया करते थे। अक्सर गुजरात में बहुत भ्रमण करते थे, सभी मठ मंदिरों में जाया करते थे और सभी संत महात्माओं के सानिध्य में लगन था। साधु
चढ़कर अमृतपुरा साहेब शंकर साहब जी से दीक्षा लिए थे और संत महात्मा सेवा में हरदम लगे रहते थे। संत महात्मा के सानिध्य में रह करके महाराष्ट्र कबीर आश्रम में भी रह रहे थे, अनास में भी कबीर आश्रम में साध्वी अमृत प्रभा साहब रह रहे थे और परिवार के सभी लोगों को इस संत महात्मा के सानिध्य में जोड़े और अच्छे जीवन बिता करके इस संसार से बीता हुए। संसार धर्मशाला है, आना जाना तो सबको लगा हुआ है, धीरे धीरे ये मेरा धीरे सब कुछ है, मान सीचे सौरा ऋतु आए फल हो। इस संसार में आए हैं तो सबको एक एक दिन सबको जाना है, लेकिन मेरा है ऐसा मोर जन्म भर सका, एक दिन मिट्टी के नीचे वो पड़ा पड़ा सब है। एक दिन इस संसार में आते तो सब तो जोड़ना है, जुड़ता ही है, माता पिता रिश्तेदार में सब जोड़ते ही हैं, लेकिन इसी में संसार में धन संपत्ति रुपया पैसा सब जो है जीते तक तो सब कहने पड़ता है कि मेरा है ऐसा मोर जन्म भर करता जीवन मिला है तब तक मेरा तो कहना पड़ता है। लेकिन इस सब को छोड़ करके इस संसार से हमें विरक्त होना है, छोड़ करके जाना है। और सब जानते हैं कि मुट्ठी बांध सभी आते हैं, हाथ पसारे जाते हैं, जब इस संसार में आते हैं तब मुट्ठी बांध जाते हैं और इस संसार से जाते हैं तो भी हाथ पसार करके जाना पड़ता है। कुछ न लेके आए न कुछ लेके जाते हैं, जीवन में अपनी अच्छी बुरी कमाई साथ लेके जाते हैं। बस मैं इतने कहकर श्रद्धांजलि अमृत प्रभा को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए हमें अपने वाले को विराम देता हूँ। बोलो सदगुरु कबीर साहब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम रेखर साहेब जी से बहुत ही सुंदर विचार सुन रहे थे। विचार के बाद में भजन रखने के लिए मैं साध्वी ऋतु साहब से निवेदन करती हूँ कि आप अपने मधुर कंठ से हम सबको एक भजन सुनाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। मेरे हृदय के मंदिर में विराजमान सदगुरु कबीर साहिब जी, उनसासीन समस्त संत गुरुजन के पावन चरणों में त्रैबार साहिब जिंदगी, साथ में संपन्न मेरी शादी साहिब जी के पावन चरणों में त्रैबार साहिब जिंदगी। उपस्थित सभी भक्त सज्जन माताओं बहनों एवं इस वसुंधरा के गुलजार करने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ आप सभी के समक्ष एक भजन प्रस्तुत है। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदी मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा
पिंजरा नहीं तेरा। कंकड़ चुने चुने महल बनाया, कंकड़ चुने चुने महल बनाया। लोग कहे घर मेरा, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रैन बसेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। मात पिता स्वार्थ के साथी, मात पिता स्वार्थ के साथी। कहते हैं मेरा मेरा, कहते हैं मेरा मेरा। हाथी घोड़ा माल खजाना, हाथी घोड़ा माल खजाना। पड़ा रहे धन तेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। मात पिता स्वार्थ के साथी, मात पिता स्वार्थ के साथी। कहते हैं मेरा मेरा, कहते हैं मेरा मेरा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। एक दिन जंगल डेरा, यह पिंजरा नहीं तेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। मैं भजन के बाद में करगा आश्रम से पधारी हुई साध्वी संतोषी साहब से निवेदन करती हूँ कि आप भी इस श्रद्धांजलि सभा में अपना विचार 10 मिनट हम सबके बीच में रखेंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। संत समाज की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी की पवन चरणों में त्रेवार साहिब बंदगी। मंचासीन सभी गुरुजनों के पवन चरणों में त्रेवार साहिब बंदगी। साधना संपन्न नबी साध्वी साहिब जी के पवन चरणों में त्रेवार साहिब बंदगी करते हुए सत्संग और श्रद्धांजलि सभा में पधारे हुए सभी भक्त
तो सज्जनों, ममता में माताओं एवं बहनों, आज सभी लोगों को यह विदित है कि यह कार्यक्रम किसके आधार पर और क्यों रखा गया है। सब लोग जानते हैं, आप और हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसका रीजन क्या है, हेतु क्या है? ये है हमारी परम पूजनीय श्री सत्यभामा साहिब जी, जो आज पार्थिव शरीर को त्याग कर करके वो चले गए और साथ में अपना आश्रम को छोड़ करके चले गए हैं। इस आश्रम को अपने आश्रम की गति देते हुए हमारे सुचिता साहिब जी यहाँ पर अब संचालन कर रहे। साहिब जी, मैं 2008 से मैं साहिब जी से जुड़ी हूँ और 2008 से मैं साहिब जी को जानती थी। यहाँ भी साहिब जी के साथ में कई बार आई। उसकी भाव इतना कोमल था और वो पढ़ी लिखी साध्वी थी। मैं इसलिए प्रभावित ज़्यादा हुई उससे कि लोग कहते थे कि गौटिया के घर जन्म लेकर के इतना अच्छा काम करती है साहिब जी। और जब मैं उसके साथ में सत्संग में जाती थी तो वो संस्कृत में भी वो बहुत ऐसे ऐसे श्लोक बोलती थी जो आज भी कोई साध्वी उसको नहीं जानती। ऐसे ऐसे वो भाव बनाती थी और इतना मधुर उसका थी। और गुजरात में उनका वर्चस्व रहा और ज्यादातर स्तरीय संत समाज, साध्वी समाज का तो प्रथम अध्यक्ष के रूप में हमारे साहिब जी अध्यक्ष बनी थी। उसी समय उसका शरीरांत हुआ। हम लोग बहुत उसको हाईलाइट किए और साहिब जी का एक अंदर का जुनून भी देखे, क्योंकि राजिम के कुंभ मेला में सरकार से वो लड़ करके साध्वी समाज के लिए अलग एक प्रतिभा बनाई और साध्वी समाज के लिए अलग वो टेंट कायम किए और टेंट सजाने लगा करके वो अलग अपना प्रतिभा दिखलाए। हम लोग सब इसमें शामिल रहे। रैली भी अलग से और गाड़ी भी सरकार अलग से साध्वी बहनों को देते रहे। इतना उसका वर्चस्व रहा। लेकिन पार्थिव शरीर नहीं रहता है, इसका एक कर्तृत्व और व्यक्तित्व ही साथ जाता है। बस हम सबको ये चाहिए। क्यों बता रही हूँ कि आपके पलारी ग्राम में वह जन्म लेकर के एक गौटिया के घर में जन्म लेकर के वो अपना देह के लिए कोई उसको मान सम्मान नहीं चाहिए था। जैसा का तैसा कबीर साहब जी को हम लोग जानते हैं ना, जैसा का तैसा कहने वाले संत हुए कबीर साहब जी कि जो घर जा रहे हो अपना चले हमारे साथ। जो भी अपना घर को जलाते हैं, जो भी अपना राग द्वेष को छोड़ते हैं तो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम उसके काबिल, वो हमारे काबिल हो जाते हैं। ऐसा उसका एक इनकलाब था। वैसे ही हमारे सत्यभामा साहब जी को मैं देखती थी तो वो कबीर साहब जी के अनुयायी के रूप में वो साधु समाज को इतना अच्छा संचालन की कि मैं उसके सामने खुद ही आगे पीछे हम लोग घूमते रहे, आते जाते रहे। तो मैं बहुत प्रभावित हुई और के श्रद्धांजलि में पहले तो मैं मिट्टी में आई। क्रम से भी यही मैं चाहती हूँ कि प्रेरणा मिले संत समाज को, भक्त समाज को, कि हम कर्तृत्व और व्यक्तित्व को हम समझे, छल कपट को छोड़े और हम मानव है तो मानव को मानवता की ओर हम समझे और हम इतना अच्छा काम करें कि कम से कम दूसरे के लिए ना तो अपने साधना के लिए काम करके हम अपने आप को अच्छा जिंदा रखें। क्योंकि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तो, और तो ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद। तो आज साहिब जी नहीं है लेकिन हम लोग याद कर रहे हैं। साहिब जी एक महिला समाज के लिए अग्रज बनी, महिला समाज के लिए, क्योंकि उस समय जब साहिब जी लोग साधना जीवन में आए तो महिला समाज को, साध्वी समाज को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता था। सब समाज के सामने नीचे बैठना पड़ता था और उसको माइक में, मंच में बैठने की अधिकार नहीं था। आज वो लोग लड़े तो आज हम लोग सब लोग लाइन लगाए हैं। ये सबसे बड़ी देन हमारी साहिब लोगों के है, अग्रज हमारी साध्वी बहनों का है। मैं इसलिए दिल से नमन करती हूँ साहिब जी को और उनको उनकी पावन चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करके मैं अपनी वाणी विराम करती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहेब की। नियुक्त करेंगे आज और उन्हीं के संरक्षण में ये आश्रम संचालित होगा और हम सबका यही विश्वास है कि जो गांव वाले, परिवार वाले सुचिता साहब के ऊपर विश्वास किए हैं उस विश्वास में खरा उतरे और कभी एक शिकायत का मौका ना दे कि भविष्य में कि हम इस आश्रम का विकास के लिए सोचे थे और विकास में कोई कमी ना आए। और आप सबका सहयोग साहब को भी आप देते रहे। अकेले पढ़ेंगे तो अकेले नहीं कर पाएंगे, इसके लिए भरपूर आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप लोगों का साथ रहेगा, परिवार वालों का, गांव वालों का, तभी कोई कर पाएंगे।
और रहेंगे 1-2 साल तक भी अच्छा से उनको भाव दिए, बाद में अगर अनदेखा कर देंगे तो अकेली नहीं कुछ कर पाएगी। इसलिए खास करके आप सबसे ये निवेदन है कि साहब को बराबर आप लोग उनका साथ देते रहिए, सहयोग करते रहिए, ताकि आश्रम आगे बढ़ते रहे और खूब विकास करता रहे। और मैं परम आदरणीय साहेब जी श्री अमृत प्रभा साहेब जी के जन्मदाता उनके पिताजी साध्वी आश्रम के संस्थापक साध्वी अमृत प्रभा की श्रद्धांजलि पर उपस्थित हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य साध्वी जी, अन्य साध्वी बहनें और गांव के भक्त सज्जन लोग, उनकी श्रद्धांजलि के लिए आज उपस्थित हुए हैं और उनकी विशेष कृपा हमारे परिवार पर रही है। उनके न रहने पर हमारे परिवार के सभी लोग असहाय सा हो गए हैं और इस आश्रम के पुनरुद्धार के लिए मन ही मन बहुत सोच रहे थे कि ऐसे कोई साधु, यह तो साध्वी आश्रम है और साध्वी बहनों को जब भी कोई भी यहाँ दर्शन दिया करती थी साध्वी बहनें, उनको मैं निवेदन करता रहा कि इस आश्रम के पुनरुद्धार के लिए आप सहयोग दीजिए। साध्वी बहनें लोग पता नहीं ऐसी क्या भाव रही होगी कि इस साध्वी आश्रम के पुनरुद्धार पर विशेष ध्यान नहीं दिया करते थे। उनके जाने के बाद और उसके बाद के वर्षों से मैं उनकी तलाश में ऐसी साध्वी बहनें की आवश्यकता मैं महसूस करता था कि इस आश्रम का उद्धार होता रहे, परंतु नहीं मिला। धीरे धीरे इसी इंतजार करते करते पर आशा मैंने नहीं छोड़ा और कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि शासन के द्वारा इस आश्रम को, यह आश्रम नहीं है ऐसा उद्वेलित किया गया, तो हम लोग बहुत ही दुखी हुए कि एक संस्थापक के न रहने पर हमारा कोई औचित्य ही नहीं रहा कि इस आश्रम को कैसे बचाया जाए। कुछ यहाँ के इस गांव के निवासियों को अवगत भी कराया गया, खासकर वैसे ही अवगत कराया, पर विशेष ध्यान तो साध्वी बहनों की तलाश में रहा। और इसी दरमियान पिछले साल सुचिता साहेब कुटिया जी से संपर्क किए आए थे, तो उनसे निवेदन बहुत ही किया गया, साहेब जी हमारे संस्थापक के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कोई ऐसा संत नहीं हो मिल पा रहे हैं कि आश्रम का उद्धार किया जाए। तो बहुत ही निवेदन करने पर साध्वी साहेब जी, सुचिता साहेब जी ने हम पर बहुत कृपा किए और उनका अथक प्रयास भी रहा है कि इस तरह उद्धार होगा, ऐसी आशा, पूर्ण विश्वास हो रहा है। और गांव के लोगों से भी आशा है
कि इस आश्रम के उद्धार के लिए आप सबकी सहयोग चाहिएगा, ये निवेदन है। छत्तीसगढ़ के संत महान है, आश्रम ही है ये घोषित कर दिए थे, लेकिन आपने इस डूबते नैया को पार लगाने के लिए साध्वी सुचिता साहेब जी को इस आश्रम को उद्धार के लिए आप लोगों ने चयन इनका कर रहे हैं, और ये बहुत ही सराहनीय काम है। और किसी डूबते को उबार देना ये बहुत बड़ी बात है। लोग तो डुबाने में लगे रहते हैं, लेकिन जो डूबते हैं उनको उबारना, उनका उद्धार करना, यही वाकई में संतों का काम होता है। और संत वही होते हैं जो गिरते हुए को ऊपर उठा दे। और आप सबका विश्वास सुचिता साहेब जी के ऊपर है, और हम सब भी यही चाहते हैं कि सुचिता साहेब इस आश्रम का उद्धार करे और यहाँ पर रह कर के अपना साधना और भक्ति रह करके करे और लोगों को प्रेरित करे। हम सबका भी शुभकामनाएं हैं साहेब जी के लिए, और मैं उन्हीं से साहेब की, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, अमृत प्रभा साहेब की, मंच पर विराजमान अर्चनी वंदनी संत समाज, इस श्रद्धांजलि सभा में पधारे हुए निर्चिर विवेकी भक्त सज्जनों, भक्ति एवं शक्ति के स्रोत माता बहनों, आप सबके बीच परम पूजनीय, परम आराध्य अमृत प्रभा साहेब जी के उसके जीवन पर मैंने कुछ उनके साथ बिताए पल को आप सबके बीच रखने का प्रयास कर रही हूँ। पूजनीय अमृत प्रभा साहेब जी जब मैं छोटी थी, मिडिल क्लास में थी, तभी से वो मेरे जन्मभूमि जाती थी और एक पढ़ने वाले बच्चे को भी एक साध्वी होकर के अपने साथ में सुला लेती थी। जब मैं स्कूल जाती थी तो रोज कुछ भजन लिख करके देती थी, जिसे मैं स्कूल जाती थी तब भी वहाँ उस भजन को याद करती थी और अपने सहेलियों के साथ गाती थी। और साहब मेरी जन्मभूमि में 10 दिन 15 दिन तक रहती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मानो मुझे कोई भगवान मिल गया है, क्योंकि कोई भी संत आते थे तो लगता था कि मेरे घर में भगवान आए हैं। जिस दिन पता चल जाता था, मेरे परम पूज्य श्री मामा जी कहते थे कि आज साहेब लोग आए हैं, सत्संग में चलना है, पाठ सत्संग होगा। इतनी बात सुन करके मेरे अंदर तो भोजन करने भी मन नहीं करता था, लेकिन भोजन करके चले जाते थे गांव में जिनके यहाँ पाठ होता था। तो उस बीच में साहेब जी का काफी आना जाना होता था। उसी समय कहती थी, आप इस शादीशुदा संसार के चक्कर में नहीं पड़ना। अभी हमारे साध्वी लोग भी कह रही थी कि हमेशा उनका यही उद्देश्य होता था कि संसार में नहीं पड़ना। ऐसे मुझे भी साहब का प्रेरणा मिलता रहा कि इस संसार में कुछ भी नहीं रखा है, आप साधना मार्ग में चलिए और हम लोग पलारी में एक आश्रम का निर्माण करेंगे और साथ रहेंगे। लेकिन जब मैं पढ़ाई करके
जब तैयार हुई तो उस समय यहाँ का आश्रम निर्माण नहीं हुआ था। मैं चली गई कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटियाड़ी, संतों के बीच, साधुओं के बीच रहती थी। लेकिन जब भी अमृत प्रभा साहब मिलती थी तो यही कहती थी कि मुझे छोड़ दी, और जब भी मिलती थी तो एकदम सीना से लगा करके बहुत प्रेम से, प्यार से। उनका यही एक सबसे बड़ी खासियत थी कि हर किसी से एकदम हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, और हर सेवा में छोटे से छोटे काम को भी छोटा नहीं बल्कि जिम्मेदारी पूर्वक करती थी, और यही प्रेरणा भी देती थी। साहब जी जब अस्वस्थ थी रायपुर में, तो मैं उनके साथ वहाँ 1 महीना तक रही, परिवार के लोग भी रहे। उस बीच भी मुझे यही लगता था कि साहब आप कितने अच्छे हैं और ये जीवन कितना बेशकीमती है। लेकिन स्वास्थ्य उस समय तो ठीक हो गया, लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है, जो आए हैं उनको जाना ही होता है। उनके अंतःकरण में एक यही था कि हम आश्रम बनाएं और साथ रहे। साहेब की, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, अमृत प्रभा साहेब की। मंच पर विराजमान अर्चनी वंदनी संत समाज, इस श्रद्धांजलि सभा में पधारे हुए निर्चिर विवेकी भक्त सज्जनों, भक्ति एवं शक्ति के स्रोत माता बहनों, आप सबके बीच परम पूजनीय, परम आराध्य अमृत प्रभा साहब जी के उसके जीवन पर मैंने कुछ उनके साथ बिताए पल को आप सबके बीच रखने का प्रयास कर रही हूँ। पूजनीय अमृत प्रभा साहब जी जब मैं छोटी थी, मिडिल क्लास में थी, तभी से वो मेरे जन्मभूमि जाती थी और एक पढ़ने वाले बच्चे को भी एक साध्वी होकर के अपने साथ में सुला लेती थी। जब मैं स्कूल जाती थी तो रोज कुछ भजन लिख करके देती थी, जिसे मैं स्कूल जाती थी तब भी वहाँ उस भजन को याद करती थी और अपने सहेलियों के साथ गाती थी। और साहब मेरी जन्मभूमि में 10 दिन 15 दिन तक रहती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मानो मुझे कोई भगवान मिल गया है, क्योंकि कोई भी संत आते थे तो लगता था कि मेरे घर में भगवान आए हैं। जिस दिन पता चल जाता था, मेरे परम पूज्य श्री मामा जी कहते थे कि आज साहेब लोग आए हैं, सत्संग में चलना है, पाठ सत्संग होगा। इतनी बात सुन करके मेरे अंदर तो भोजन करने भी मन नहीं करता था, लेकिन भोजन करके चले जाते थे गांव में जिनके यहाँ पाठ होता था। तो उस बीच में साहब जी का काफी आना जाना होता था। उसी समय कहती थी, आप इस शादीशुदा संसार के चक्कर में नहीं पड़ना। अभी हमारे साध्वी लोग भी कह रही थी कि हमेशा उनका यही उद्देश्य होता था कि संसार में नहीं पड़ना। ऐसे मुझे भी साहब का प्रेरणा मिलता रहा कि इस संसार में कुछ भी नहीं रखा है, आप साधना मार्ग में चलिए और हम लोग पलारी में एक आश्रम का निर्माण करेंगे और साथ रहेंगे। लेकिन जब मैं पढ़ाई करके जब तैयार हुई तो उस समय यहाँ का आश्रम निर्माण नहीं हुआ था। मैं चली गई
कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटियाड़ी संतों के बीच, साधुओं के बीच रहती थी। लेकिन जब भी अमृत प्रभा साहब मिलती थी तो यही कहती थी कि मुझे छोड़ दी। और जब भी मिलती थी तो एकदम सीना से लगा करके बहुत प्रेम से, प्यार से। उनका यही एक सबसे बड़ी खासियत थी कि हर किसी से एकदम हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और हर सेवा में छोटे से छोटे काम को भी छोटा नहीं बल्कि जिम्मेदारी पूर्वक करती थी और यही प्रेरणा भी देती थी। साहब जी जब अस्वस्थ थी रायपुर में तो मैं उनके साथ वहाँ 1 महीना तक रही, परिवार के लोग भी रहे। उस बीच भी मुझे यही लगता था कि साहब आप कितने अच्छे हैं और ये जीवन कितना बेशकीमती है। लेकिन स्वास्थ्य उस समय तो ठीक हो गया, लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है, जो आए हैं उनको जाना ही होता है। उनके अंतःकरण में एक यही था कि हम आश्रम बनाएं और साथ रहे और कहे कि इस आश्रम को बचा लीजिए, हमारे अमृत प्रभा साहब को आप जिंदा कर दीजिए। तो मैं भी हाथ जोड़कर इन लोग से कही कि मैं समय तो नहीं दे पाऊंगी, मेरे साध्वी आश्रम है, वहां से मैं निवेदन कर सकती हूँ, अगर समय दे तो वहां से आ सकती है। तो इन लोगों पूरे परिवार का आग्रह था कि नहीं, इसको आप संभालिए, आपके सानिध्य में जो भी साधिकाएं आए, लेकिन आश्रम को आप ही को संभालना है। फिर भी मैं 3 दिन तक रही और मैं इन लोग के निवेदन स्वीकार ही नहीं की। जब जाने लगी तो हमारे सम्माननीय देवनारायण भैया जी कहे कि साहब जी, संतों का हृदय विशाल होता है और ये संत का आश्रम है, साध्वी का आश्रम है, आप लोग इसको नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेंगे। हमारे अमृत प्रभा साहब को आज जिंदा कर दीजिए, बस आप पर हम आश्रित हैं। ऐसा कहा कि ये भैया रोने लगे। तब हम रुक गए और रुक करके ये लोग अध्यक्ष के रूप में वकील से ये सब कागजी तौर पे करवाए। लेकिन मैं आप सबसे, केवल परिवार वाले से नहीं बल्कि इस ग्राम के और आसपास के सभी संतों, भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चे, सबसे मेरा निवेदन है कि कोई भी, अगर आप सब किसान हैं, एक पौधा लगाते हैं तो उस पौधा के लिए समय से खाद पानी की जरूरत होती है। लगाने से और लगाकर छोड़ देने से उसका विकास नहीं होता है। इस आश्रम को जब सौंप दिए हैं तो उसके लिए हर समय आप सबसे यही निवेदन है कि आश्रम में हमारे साधिकाएं भी रहेंगी, सभी साध्वी बहनें रहेंगी। तो आप सब इसका आगे कैसे हमें करना है, इसके लिए आप सबसे आशीर्वाद की जरूरत है। क्योंकि अमृत प्रभा साहब ने, उनका नाम ही अमृत है, अमृत, जो ना मरे वो अमृत। तो उन्होंने जो ये आश्रम का निर्माण किया है, इस आश्रम के निर्माण के लिए आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा है और मेरा भरसक प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों के इस विश्वास को सदैव बनाए रखूं। ऐसे अपार आप लोगों के प्रेम, प्यार, आशीर्वाद की कामना करते हुए परम पूजनीय साध्वी अमृत साहब के प्रति मेरे मन में अगाध भाव था। मैं भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपने वाणी को यही विराम देती हूँ और सभी संतों से और सभी से मैं सबके हृदय में बैठे उस अंतरात्मा राम को प्रणाम करती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, परम पूजनीय सुशीला साहेब की, परम पूजनीय अमृत प्रभा साहेब की, शाहे मंदगी शाहे।
या कहीं रूप में कभी न कभी मिल ही जाता है, और आपके प्रति परिवार वालों का भी विश्वास है। तो साहब, आप इस आश्रम का बागडोर आपके हाथों में है। और भैया जी कितना भाव विभोर हो गए वाकई में। ऐसा परिवार बहुत कम मिलते हैं कि नहीं तो जगह के लिए मोह हो जाता है। चले गए जो व्यवस्थापिका थी आश्रम की, जो साधिका दी नहीं रहे, तो परिवार वालों को उस जमीन के लिए लोभ हो जाता है। अब लोभ इतना हो जाता है कि उसको आश्रम नहीं रहने देते, बल्कि परिवार में ही मिला देते हैं। लेकिन आप लोगों का इतना बड़ा योगदान और ऐसा त्याग कि इस आश्रम को बढ़ाने के लिए, इस डूबते हुए को उबारने के लिए ऐसा काम किए हैं, और साहब को यहाँ अध्यक्ष के रूप में आप लोग स्वीकार किए हैं। और मैं एक बार पुनः मैं साध्वी सुचिता साहब से एक बार पुनः निवेदन करती हूँ कि आप इनका विश्वास को टूटने मत देना, क्योंकि विश्वास एक ऐसा पौधा है, अगर एक बार टूट गया तो वो जुड़ता नहीं है। तो आप अपने साधना, भक्ति और वैराग से इनको शिक्षित करते रहिए और हमेशा आगे बढ़ाते रहिए, बढ़ते रहिए, और आश्रम की नींव को मजबूत बनाइए। मैं आपको यही शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं इसके बाद में श्रद्धेय साध्वी समष्टि साहब जी, जो कबीर ब्रह्मचारी आश्रम के आप अध्यक्ष हैं, उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप भी श्रद्धेय अमृत प्रभा साहब जी की श्रद्धांजलि सभा में अपना विचार हम सबके बीच में रखें। कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम वंदनीय संत समाज, संत गुरुजन तथा इस अमृत प्रभा साहिब के याद में, उसके श्रद्धांजलि में आए हुए भक्त सज्जनगण, माता बहनों तथा इस धराधाम में खेलने वाले नन्हे मुन्ने वाले, वाकई में साहेब जी को याद करते हैं तो उनके चेहरा, उनकी हंसी और उनकी खुशी याद आती है। कितने अच्छे से साहेब जी ने किसी से, कोई से भी मिलते थे, हंस करके मिलते थे। उसके चेहरा हंसमुख थे और निर्छल भाव से सबके साथ मिल जाते थे। वाकई में साहेब जी तो साहेब जी थे, लेकिन उनके पूज्य पिता श्री जी भी कितने नामी थे। गौटिया के नाम से, अर्जुन गौटिया के नाम से पूरे गांव और कितने लोग जानते थे। और वाकई में उनके भाव वे एक मूल है, है। उनके भाई भाभी और उनके परिवार, जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं, वाकई में दिलदार है। क्योंकि आज ऐसे परिवार मिलना बहुत मुश्किल है, और वे इतने ढंग से पाले पोसे और इस परिवार को इतना जोड़ करके रखे। जिस प्रकार से हम मकान बनाते हैं तो बीच में सीमेंट का गारा लगाते हैं और वह मजबूत एक मकान बनता है, इसी प्रकार अमृत प्रभा साहेब जी के माता पिता उसको सिंचित किए और वो एक आश्रम भी स्थापित कर दिए उनके लिए, और वो आज अमर है और अमर हमेशा से रहेगा। क्योंकि वाकई में यहाँ आश्रम होता है तो सबके लिए होता है। कोई भी वहाँ आए तो दरवाजा बंद न रहे, खुला रहे। एक गिलास पानी आए हुए अतिथि को मिले, मीठा वचन मिले, और
वह आश्रम हमेशा बढ़ता रहे, पलता रहे और आगे बढ़े। ऐसे ही परिवार के लोग भी चाहते हैं, गांव के लोग भी चाहते हैं, और जितने भी संत भक्त हैं, अतिथि हैं, आए उसको कुछ मिले, वाणी वचन भी सुनने को मिले और सब कुछ ऐसा मजबूत हो, ऐसा सब चाहते हैं। वाकई में आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है और साहेब जी को स्थापित किए हैं, वे आगे बढ़ाएंगे और इस आश्रम को भव्य, एक दिन भव्य आश्रम भी बन जाएगा। लेकिन उसके लिए मजबूत दिल भी होना चाहिए। ऐसा समय ना रहे कि कोई नहीं है, कोई बहुत दूर से अतिथि आए हैं, ऐसा ना हो। और यही भावना सबके दिल में होता है, सब यही चाहते हैं। तो साहेब जी से भी निवेदन है कि साहेब जी अच्छा से आगे बढ़ाए और इस आश्रम को एक भव्य बनाएं और इसमें हर समय ज्ञान, ध्यान, साधना चलता रहे। और आश्रम का यही भाव होता है कि जिस आश्रम में ज्ञान ध्यान चलता है वही आश्रम कहलाता है। नहीं तो हम कहीं भी रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और जिएंगे, ऐसा आश्रम नहीं होता है। इसलिए यह आश्रम हमेशा ज्ञान ध्यान से बढ़ता रहे और इसमें सबका सहयोग चाहिए। साहेब जी बताएं कि सब सहयोग से आगे बढ़ता है और सहयोग की ज़रूरत होती है, तो सबका सहयोग हमेशा बना रहे। और इस अमृत साहेब जी, अमृत प्रभा साहेब जी को यही हम श्रद्धांजलि के रूप में याद हमेशा करते रहें, हमेशा सत्संग होता रहे, साल भर में कम से कम उसकी याद में ये सत्संग हमेशा होता रहे। यही भावना लेकर के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अमृत प्रभा साहेब के चरणों में त्रैबार साहेब बंदगी करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं गुरु के पूजा छूटे ना सतगुरु के पूजा छूटे ना मेरे प्रभु जी रूठे ना, मेरे प्रभु जी मुझसे रूठे ना, रूठे ना। चरण कमल में शीश झुकाऊं, चरण कमल में शीश झुकाऊं, तन मन अर्पण पुष्प चढ़ाऊं, तन मन अर्पण पुष्प चढ़ाऊं। सतगुरु की पूजा सतगुरु की पूजा कवि कड़ी है, कड़ी नहीं सेवी है।